गुड इवनिंग सर। मैं अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के धीमान विजय मानकर साहब से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में जो विधायक के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो सवाल किए कि बैटरी जो है ईवीएम मशीन की बैटरी का परसेंटेज क्यों बढ़ के आया है, उसके ऊपर वो लोग शिकायत कर रहे हैं। उसके ऊपर में आप क्या प्रकाश डालेंगे? धीमान विजय मानकर साहब, आप प्लीज बताइए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि कांग्रेस ने जो कंप्लेन की है कि काउंटिंग के दिन जो बैटरी का परसेंटेज था वो ज़्यादा था। जब बैटरी ईवीएम की यूज़ होती है, जिस दिन वोटिंग होता है, तो 100% से वो 70%, 60% हो जाती है। तो काउंटिंग के दिन नेचुरली वो 90% तो पावर नहीं दे सकता है। ये तो कॉमन सेंस है बिल्कुल। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो लेटर लिखा और नसीहत दी है कांग्रेस को कि भैया फर्स्ट रेंडमाइजेशन, सेकेंड रेंडमाइजेशन से लेके सीलिंग ऑफ ईवीएम्स जो है, फिर वोटिंग के दिन जो है, फिर से सील ओपन करना काउंटिंग के दिन, और काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद भी आपने सारी प्रोसीजर देखी है, सब चीज़ों पर आपने साइन किया है। नाउ व्हाई पोस्ट फैक्टो यू आर रेजिंग दिस क्वेश्चन, और इसलिए जो सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आप ये सवाल उठा रहे हैं, ये सही नहीं है और ईवीएम तो सारी सही है। तो इसलिए मेरा अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम कैंडिडेट्स जो महाराष्ट्र और झारखंड और राजस्थान के बाई पोल्स में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और बाकी पार्टी के भी कैंडिडेट्स और इलेक्शन एजेंट से मेरा ऐसा एक सुझाव है कि आप ईवीएम के किसी भी डॉक्यूमेंट पर जो है वो साइन ना करें। आपको जो फॉर्म भरने के बाद जो प्रोसीजर स्टार्ट होगी, आपको बुलाएंगे, आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ें, सील कराएंगे, इलेक्शन के दिन है या काउंटिंग के दिन है, आप जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन ना करें। यदि आप साइन करते हो तो इनडायरेक्टली आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि ईवीएम जो है वो सही है। और फिर बाद में पोस्ट फैक्टो यदि आप कोई सवाल उठाना चाहेंगे तो फिर उतना आपको फोर्सफुली वो सवाल नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन यही कहेगा कि भाई यू हैव एग्रीड टू ऑल द प्रोसीजर। जहाँ तक ये ईवीएम है, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है या ईसीएल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने किसी ने भी ईवीएम के जो साइंस, कंप्यूटर साइंस में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जो डिटेल्स होते हैं, वो पब्लिक डोमेन में जो है वो प्लेस नहीं किए गए हैं। और ये मैं कॉन्फिडेंस इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज आई एम ए पिटिशनर ऑन द ईवीएम इन द नागपुर हाई कोर्ट, और वो पिटीशन अभी पेंडिंग में, सब जुडाइस है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये जो कंप्यूटर है, इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है कंप्यूटर साइंस के हिसाब से, ये पब्लिक डोमेन में इन्होंने नहीं लाए हैं। क्या ये हैक्ड है या नहीं, टैम्पर्ड है या नहीं, कंप्यूटर कंटेमिनेटेड इसमें है या नहीं, ये डेटा जो है करप्ट हुआ या नहीं, इसके माइक्रो कंट्रोलर्स जो है उसका इसका सोर्स कोड क्या है, इसके अंदर में सोर्स कोड के अंदर में कोई टैम्परिंग हुई या नहीं, इस तरह के कोई भी डिटेल सर्टिफिकेशंस इलेक्शन कमीशन नहीं देता है, ये कंपनीज नहीं देती है। और ये हम वेरीफाई नहीं कर सकते नेकेड आई से भी, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस का इशू है। अनलेस एंड अनटिल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो कंप्यूटर के ऊपर लॉ अप्लाई होता है, जब तक वो लॉ अप्लाई ना हो, इसको वेरीफाई करने का कोई जरिया नहीं है। जो कंप्यूटर साइंस के लोग ही इसको कर सकते हैं, जो अथॉराइज्ड होते हैं आईटी एक्ट 2000 में। तो इसलिए मेरी ये सलाह रहेगी कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे, चुनाव तो आप कंटेस्ट करें, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट पर आप जो है यदि साइन नहीं करते हैं तो आप पर कोई बाइंडिंग नहीं रहेगा कि भाई आपने ईवीएम को आपने सर्टिफाई किया या उसकी सत्यापित आपको देखा। तो ये मेरी आपको एक जनरल सलाह है, और बाकी फिर इसको कैसे आपको करना है या नहीं करना है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। और जो है, अगर आप ऐसा करेंगे तो इलेक्शन कमीशन जो आपको बाद में नहीं कह पाएगा कि आपने पहले इसको साइन किया और एग्री किया और अभी आप इस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल एडवाइस टू यू। थैंक यू मानकर साहब, आपने जो प्रकाश डाला है उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका दिन मंगल हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।